नाज़रीन, मैं आपको कभी हारिस सुल्तान की कोई वीडियो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये वीडियो ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो के अंदर मुल्हिदीन अपने कल्चर का इजहार कर रहे हैं। इल्हाद क्या है और मुल्हिदीन किस किस्म का मुआशरा चाहते हैं, उसका भरपूर इजहार आपको इस वीडियो में नज़र आ जाएगा। मैं ये वीडियो आपको दिखा तो नहीं सकता, ना ही मैं उन मामलात की ऑडियो आपको सुनवा सकता हूँ। मेरा आज का मौजू सिर्फ तलाक के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो बाकी बातचीत हुई है ये मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये मुल्हिदीन आखिर चाहते क्या हैं। एक छोटी सी झलक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसमें 3 किरदार हैं। एक तो हारिस सुल्तान साहब हैं, एक और साहब हैं जिनको मैं नहीं जानता, और एक खातून है। उन खातून को भी मैं नहीं जानता। अब वो खातून एतराज़ ये कर रही हैं कि मुसलमान बच्चे चूँकि बचपन से अपनी माँ अपनी बहन को कम कपड़ों में या बिकनी वगैरह में देखने के आदी नहीं होते, लिहाजा जब वो बाहर के ममालिक में जाते हैं किसी न्यूड बीच पर, तो वो जब ख़वातीन को वहाँ पे बगैर कपड़ों के देखते हैं तो उनकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। अब यहाँ समझ मुझे ये नहीं आ रही कि एतराज़ आखिर किस बात पर है। गोया उनका एतराज़ असल में ये नहीं है कि आप किसी खातून को बगैर कपड़ों के देखते हैं, उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ वहाँ से शुरू होता है जब देखने के बाद आपकी आंखें हैरत से फट जाती हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। एक खातून है जो बीच पर बगैर कपड़ों के घूम रही हैं, उनको सारा ज़माना देख रहा है, लेकिन मुसलमान जब उसको देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे। यानी नुक्ता एतराज़ असल में ख़वातीन को नंगा देखना नहीं है, बल्कि ख़वातीन को नंगा देखकर हैरान रह जाना है। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है आपको उन बातों की जो इस वीडियो में की गई हैं। आप इस पूरी वीडियो को देखें और अगर आपको लगता है कि ये इल्हाद आपके लिए फ़ायदेमंद है तो 100 बार जाएं इल्हाद में। बाकी आप इस वीडियो को देखें, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको इससे इल्हाद की तबाहकारियों का सही अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल अब हम अपने मौजू पर आते हैं। पहले ये हारिस सुल्तान साहब की वीडियो सुन लें जिसके अंदर उन्होंने ख़वातीन के तलाक़ के हक़ पर एतराज़ किया है, उसको सुन लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ कि इसका क्या जवाब है। इस्लाम क्यों ख़वातीन को तलाक़ का हक़ नहीं देता, और अगर देता है तो इतने मुश्किल तरीके से क्यों देता है कि उसको अदालत में जाना पड़े। ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हारिस सुल्तान की वीडियो देख लें। हमारे ह्यूमन बीइंग जी ने कुछ कुरान की आयतें पकड़ी हुई हैं जिसमें उन्होंने ऐसी आयतें उठाई हैं जो औरतों को के लिए बड़ी मुजरे औरत है। वो कुरान ने ख़वातीन को तलाक का हक नहीं दिया। ये तीसरा हक औरतों से छीना। उसमें मैं पढ़ देता हूँ, सूरह अल बकरा वर्स नंबर 227 है। ठीक है, मेरी अरबी भी है तो मैं वाइन अज़मल तलाक़न फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। दुपट्टा लिया आपने महली जी? ये मैंने अरबी पढ़ ली है। मैं तो अभी सो कर उठी हूं लॉन्जरी में। बाथरूम के सामने गुस्ताख हो गई, आप गुस्ताखी कर रही हैं। अच्छा, उमर शरीफ ने लड़का बनाया था कि दुबई एयरपोर्ट पे ना अरबी लिखी हुई थी बाथरूम के सामने, तो मुसलमान पाकिस्तानी औरतों ले लिए, दुपट्टे ले लिए। उसके बोला भाई लिखा हुआ है तो औरतों का यहाँ अरबी में, तो अरबी जहां सीखते थे मुसलमान ना समझते कुरान में। वो इसी तरह का एक और जुगत है मस्ताना वगैरह ने मारी थी किसी शो में कि वो कहता है पागल है। बाद में सऊदी अरब गया, सांस गिरा नीचे, उसके ऊपर अरबी लिखी, तो कहता उसको पकड़ के चुन्नी चाटने लग गया। तो उसने कहा कि बेवकूफ, ये तो लिखा हुआ बैतुल खला इधर है। अच्छा, इसका तर्जुमा है। अच्छा, ये जो आयत है ये इसकी पिछली आयतों से मर्दों की बात हो रही थी कि मर्दों को हक दिया है तलाक का। कुरान ने कहा है कि तर्जुमा है, और अगर मर्द ने छोड़ने का इरादा कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है। यानी अगर मर्द, इसकी इंग्लिश भी यही है, इफ यू डिसाइड फर्मली टू डिवोर्स, तो फिर अल्लाह सुनता जानता है। अब ये हक औरत से क्यों नहीं, तलाक का बराबर क्यों नहीं हक दिया? इस पे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे तो ये बोलते हैं कि खुला है, खुला ले सकती है औरत, मगर आई नो, मैं खुद फर्स्ट हैंड में जानती हूँ क्योंकि माई मॉम ट्राई टू डू दिस। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की थी कि वो तलाक ले लें, मगर ऑब्वियसली उनको नहीं मिल रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मर्द की इजाजत चाहिए होती है। तो मेरी मम्मी ने बहुत सालों जो है ऑलमोस्ट ओवर 10 इयर्स सफर किया वहाँ पर। तो आई नो कि ये फर्स्ट हैंड, ये सारी चीजें फर्स्ट हैंड आई हैव सीन देम ऑल, किस तरह से लोग सफर करते हैं इसकी वजह से। आप ये देखें ना, बड़ा सिंपल, इसको हम सिंपल देख लेते हैं। एक घर में मियां बीवी रह रहे हैं, तो इस आयत से शौहर को ये पावर है कि 3 दफा बोलते तुम तलाक देती हो, घर से उसको निकाल देता है। क्या औरत ऐसा कर सकती है मर्द के साथ कि भाई मैं तुम्हें शॉर्ट नहीं कर सकती ना? तो ये वन साइड रूल है। हाँ, और ये देखिए कॉन्सेप्ट, बस 3 दफा आपने बोल दिया तो फौरन तलाक हो गई, कहाँ ना कॉन्सेप्ट है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, अब यही कॉन्सेप्ट ये यहाँ तो नहीं यूज कर सकते ना। यहाँ पर अगर यहाँ पे आपकी लीगली मैरिज हुई हुई है बाहर के मुल्कों में, और ये 3 दफा तलाक बोल दे, वो लड़की तो कोर्ट में ले जाएगी, बोलते रहो वहां पर 3 दफा तलाक, मगर इट डजंट मैटर अंटिल कि आप कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स फाइल करो एंड स्टफ, वो सारा प्रॉपर्ली होता है। मगर लाइक आई सेड, ये इंडिया ने जो स्टैंड लिया है इस पे, आई थिंक इट्स वेरी गुड। ये ट्रिपल तलाक पे, इससे बहुत सारे औरतों की जो है लाइफ जो है बर्बाद की है लोगों ने। ऐसे ही ले आते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, 3 दफा तलाक कर दिया, बाहर फेंक दो। और एक खौफ में रहती है ना औरत खौफ में रहती है साइड की वजह से। और मुझे अफसोस होता है कि औरतें उतनी ही मजहबी होती हैं, हालांकि उनके खिलाफ है ये सारी आयतें। ये बात का बहुत रोना आता है मुझे। ब्रेन वॉशिंग ना, ब्रेन वॉशिंग। अब आपको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है तो आपको वो सही लगती है। ब्रेन वॉशिंग है, बच्चे को जब बचपन से जो चीज सिखाओगे वो वैसा ही निकलेगा।
unless you expose them to different things. क्यों इस तरह फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वहाँ पे, क्यों लड़कियों को थोड़ा सा देखकर वो पागल हो जाते हैं, और क्यों यहाँ पर नंगे भी घूमो तो किसी को कोई फिक्र नहीं है? क्योंकि एक बच्चा यहाँ पैदा होता है ना, लड़का, वो बचपन से देखता है अपनी माँ को स्कर्ट में, कभी बिकिनी में, कभी उसमें, तो वो कहीं बाहर जाता है ना किसी और लड़की को, तो उसकी जबान नहीं निकल आती है, उसने देखा है, बचपन से देखा है। अब बचपन से किसी ने देखा ही नहीं कि बूढ़े कैसे होते हैं और उसको एक लकीर दिख जाए तो वो तो पागल ही हो जाएगा ना, ऑब्वियसली, राइट। नाज़रीन, ये सच है कि इस्लाम औरत को बराह रास्त तलाक का इख्तियार नहीं देता, मगर उसे खुला की राह दिखाता है, जिसके मुताबिक औरत अगर अपने शौहर के साथ ना रहना चाहे तो अदालत से रुजू करके अलहदगी की दरख्वास्त दे सकती है। यहाँ एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि अदालत के फैसले के बावजूद अगर मर्द तलाक ना देने पर डट जाए तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, या अदालत मर्द को मजबूर करेगी कि वो तलाक दे। अदालत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती। अदालत के फैसले के बाद मर्द तलाक दे या ना दे, तलाक वाक़ई हो जाएगी। असल मामला ये है कि निकाह औरत और मर्द के दरमियान जिनसी तस्कीन हासिल किए जाने और बच्चे पैदा करने के लिए किए जाने वाले एक शरई मुआहदे का नाम है। इस मुआहदे पर 4 गवाह किए जाएंगे ताकि मुआशरे में उन्हें एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाए। फिर अगर मुआशरे ही की अदालत इस रिश्ते को बातिल करार दे दे तो वो बातिल हो जाएगा। मर्द और औरत में जिनसी जज्बे चूँकि खुद खुदा के पैदा करता हैं, लिहाजा उनकी तस्कीन के लिए एक कानून वज़ा किया गया है। इस्लाम जानवरों की तरह इंसानों की जिनसी आज़ादी का कायल नहीं। एक खातून से बगैर निकाह किए एक रात जिनसी ताल्लुक कायम करना और फिर उसको उसके हाल पर बेयार व मददगार छोड़कर अगली रात दूसरी खातून का इंतखाब कर लेना इस्लाम में जायज़ नहीं। उमूमन ये समझा जाता है कि इसकी वजह सिर्फ बाप का तयन है, लिहाजा आज के कम फहम मुल्हिदीन DNA की दरियाफ्त को निकाह का मुतबादिल समझ लेते हैं। हालांकि ये मामला सिर्फ बाप की शनाख्त तक महदूद नहीं, बल्कि ताहयात इस ताल्लुक के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे और उसकी माँ के तमाम हुकूक तक जाता है। जो खातून अपनी एक रात की कीमत खुद मुकर्रर करती है, वो एक लिहाज से अपने आप को बहुत सस्ता बेचने पर मजबूर होती है, क्योंकि जो भी कीमत वो वसूल करेगी वो उसके पैदा होने वाले बच्चे की और उसकी ताउम्र कफालत के लिए काफ़ी नहीं, जिसका लाजमी नतीजा पैदा होने वाले बच्चे के पैदा होने से पहले कत्ल की सूरत में निकलेगा। इस्लाम निकाह के कानून की सूरत में इस शैतानी कत्ल गारत गिरी का खात्मा करता है। अब सवाल ये है कि ताल्लुक को ख़त्म करने का इख्तियार बराह रास्त औरत के पास क्यों नहीं, उसे क्यों अदालत में जाना पड़े? इसकी कई वजूहात हैं। पहली तो ये कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा जज्बाती होती हैं। औरतों की ये फितरत मशरिकी मुआशरे से ख़ास नहीं, बल्कि दुनिया के हर मुआशरे की औरत की यही फितरत है। बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो अपनी इस खामी पर काबू पा लेती हैं, वरना अक्सरियत की क़ुव्वत फ़ैसला खुद उनके हक़ में साजगार नहीं होती। इस सिलसिले में मुआशरती तजर्बे तो बेशबहा हैं, मगर कई मिसालें तो मैं अपने इनबॉक्स से भी पेश कर सकता हूँ, जिनमें कई ख़वातीन तलाक के हुसूल के लिए मशवरा लेने इनबॉक्स में आईं, मगर जब मैंने उनसे थोड़ी सी जरह की तो सोच के दरीचे खुले। कारोबार कोई है नहीं, नौकरी कर नहीं सकती, बाप मर चुका, शौहर से तलाक लेनी है, तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ मामला ये भी नहीं कि तलाक की कोई बहुत बड़ी वजह हो। अक्सर ख़वातीन का इख्तलाफ महज मोहब्बत की कमी पर होता है। मर्द के मोहब्बत के अंदाज में और औरत के मोहब्बत के अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। औरत इसी मामले में अक्सर धोखा खाती है। मुकम्मल वारफ्तगी और ख़ुद सुपुर्दगी के जज्बात के तहत मोहब्बत करने वाली औरत मर्द से भी इसी किस्म की मोहब्बत की उम्मीद रखती है, जबकि मर्द में मोहब्बत का ये अंदाज फितरी तौर पर मौजूद ही नहीं होता। मर्द की मोहब्बत का अंदाज सिर्फ ये है कि वो कफालत करता है, फितरतन कमज़ोर औरत को मुआश की मुशक्क़त से बचाता है, अकेला कमाता है और पूरे कुंबे को खिलाता है, उनके कपड़े, तालीम और तरबियत और बेहतर आसाइश ज़िंदगी का ख्याल रखता है, उसकी जान की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत की खातिर अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करता। ये तमाम सहूलियात औरत को सिर्फ निकाह के साइबान तले ही मिलती हैं। एक रात के ताल्लुक में ये सहूलियात मुयस्सर नहीं। फिर तलाक के इख्तियार का ताल्लुक ताकत के साथ भी है। बगैर ताकत के इख्तियार की बात मेरे नज़दीक एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं। मुझसे खातून ने पूछा था कि इस्लाम शौहर को बीवी की हल्की फुल्की पिटाई का इख्तियार देता है, यही इख्तियार बीवी के पास क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया कि इस्लाम नहीं देता, ना दे। मैं आपको इख्तियार देता हूँ कि आपका जब दिल चाहे अपने शौहर की हल्की फुल्की पिटाई कर लिया करें। तो हंसने लगी कि उसको मारूंगी तो वो मुझे छोड़ेगा। अब इसका हल तो मेरे पास नहीं कि मर्द के पास अगर इख्तियार है तो उस इख्तियार पे अमल दरामद कराने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, जबकि खातून को इख्तियार देने के बाद 2 पुलिस वाले भी साथ देने पड़े कि आपका जब दिल करे अपने शौहर की पिटाई लगवाने को तो पुलिस से मदद लें। गैर मंतिकी इख्तियारात की आरजू नहीं करनी चाहिए, ना ही अल्लाह ऐसे इख्तियार देता है। मर्द चूँकि तबन ताकतवर होता है, इसलिए उसके पास बगैर किसी बैरूनी मदद के
तलाक का इख्तियार होता है। खातून चूँकि कमज़ोर होती है लिहाजा उसके लिए बैरूनी मदद के साथ खुला का कानून राइज है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मर्द को तलाक देने और अपने आप को बीवी से अलग करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मगर खातून इस मामले में बैरूनी मदद की मोहताज होती है। वरना शौहर अगर उसकी तलाक को तस्लीम करने से ही इनकार कर दे तो खातून के पास कोई ऐसा तरीका मौजूद नहीं कि शौहर से ज़बरदस्ती अपनी दी हुई तलाक को मनवा सके। लिहाजा वो मजहबी हवाले से भी और मंतिकी हवाले से भी मजबूर है कि इस काम को कानून और अदालत की छतरी तले अंजाम दे, जिसे हम खुला कहते हैं। इस मसले पर एतराज़ करने वाले मुआशरों में खुला से मुख्तलिफ कानून का तजर्बा भी किया जा चुका है, मगर खातून की कमजोरियों की वजह से मामला वहाँ भी अदालत के जरिए ही हल करना पड़ता है। यानी इस्लाम में खवातीन के लिए जो अदालत के जरिए खुला का कानून पहले ही मौजूद है, उसका इनकार करके खातून को तलाक देने का हक देने वाले मुआशरे बिलाखिर अदालत ही पहुँच जाते हैं। इंडिया में तलाक का इख्तियार खवातीन के पास है, मगर ऐसे केसेस आम हैं कि जिनमें मर्द हजरात उसकी तलाक को गैर मुअस्सर समझकर उससे जिस्मानी ताल्लुक इस्तवार कर लेते हैं। फिर खातून अदालत जाकर गवाही देती है कि मैं इसे तलाक दे चुकी हूँ। शौहर या तो उसको झूठा करार दे देता है या अपनी समात को बुनियाद बनाकर इस तलाक के फहम का इनकार कर देता है। यहाँ अदालत कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। शौहर बरी भी हो सकता है और सजा भी पा सकता है, मगर एक बात तय हो जाती है, वो ये कि खातून अपने मुंह से भरी अदालत में ये एतराफ़ कर चुकी होती है कि उसके शौहर ने तलाक के बाद उससे गैर मर्द की हैसियत से ताल्लुक़ कायम किया है। ये वो एतराफ़ है जिसे कम अज़ कम हिंदुस्तानी मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। उस खातून की दूसरी शादी मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाती है। मर्द अगर अपनी मर्जी से तलाक देगा तो तमाम इज़्दवाजी ताल्लुकात तर्क कर देगा। औरत उससे किसी सूरत ज़बरदस्ती इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकती। लेकिन फ़र्ज़ करें तलाक का इख्तियार औरत के पास हो और फिर औरत बंद कमरे में अपने शौहर को तलाक दे दे और उसके फ़ौरन बाद मर्द उससे इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम कर ले, तो बचाएगा कौन? इंडिया ही में इस अमल को इज्जत लुटना कहते हैं। लिहाजा जो मर्जी कर लें, इस मसले का बेहतरीन हल वही है जो इस्लाम बताता है। खातून अदालत जाए और अदालत के ज़रिए तलाक लेकर मर्द से अलहदा हो जाए। आखिरी हल यही है, क्योंकि अदालत के ज़रिए ली जाने वाली तलाक का इनकार कोई नहीं कर सकता। मुल्हिदीन पर मुझे सबसे बड़ा एतराज़ ही यही है कि कच्ची सोच के हामिल होते हैं, बचपना ख़त्म नहीं होता इनका। मजहबियों के हज़ारों सालों के तजर्बे को अपनी ना तजर्बेकारी तले रोंदने के ख्वाहिशमंद होते हैं। हर बात गैर मंतिकी। हमारी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।